शायद मैं अकेले रहने की कोशिश करूंगा। मुझे सील कर दो। बाय जिमी। अगले 7 दिनों तक मुझे साउंड प्रूफ व्हाइट रूम में किसी भी ह्यूमन कांटेक्ट या उम्मीद के बिना जिंदा रहना होगा। और क्योंकि ये मानसिक रूप से खतरनाक है, इसीलिए एक डॉक्टर बाहर से ध्यान रखेंगे कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैंने 23 साल पागलों के बीच काम किया है और ये उससे भी ज्यादा भयानक है। ऐसे रूम में 50 घंटे से ज्यादा रहना एक परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है। और मैं यहाँ रहूंगा पूरे 168 घंटे। और ऐसा भी मुझे ज्यादा खाना खा लेना चाहिए था। जल्द ही कोई मुझे खाना खिला दे तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा दोस्त बहुत भूखा है। तुमने अपने हाथ धोए? हाँ बिल्कुल धोए थे। नहीं धोए। हम उसे खाना रैंडमली भेज रहे हैं ताकि उसे वक्त का पता ना चले। जैसे अभी 6 बजे हैं और हम उसे ब्रेकफास्ट भेज रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे कब खिलाएंगे? बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अब क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है, खाना आने के बावजूद भी 2 घंटे बाद चेक करने पर एहसास हुआ कि खाना आ चुका था। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। कम ऑन। तो जब मैंने फाइनली चेक किया, ओह, मैंने सोचा नहीं था कि खाना आएगा। इसका टेस्ट कमाल है। ये ठंडा और पिलपिला है, पर खाने के लिए कुछ तो मिला तो सच में ये बढ़िया है। ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट सेट लिटरली मेटल चेन से बंधा हुआ है। अगर इस सेट में आग लगती है तो इसे खोलने से पहले ही मैं जिंदा जलकर मर जाऊंगा। जाने दो, मैं उसके अलावा कुछ और सोचना चाहूंगा। अगले कुछ घंटों के लिए मैंने खुद को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेटेड रखने की कोशिश की। ओह, वो तो कमाल का था। उसके पास कुछ नहीं है, वक्त बिताए तो कैसे बिताए? अगर बेसिक स्टिमुलेशन में ही उसका ये हाल है तो मुझे नहीं लगता कि वो 7 दिन तक टिक पाएगा। दिलचस्प है कि जब आप किसी से सब कुछ ले लेते हो, तब एक आम सी मेटल प्लेट भी एक आईफोन जितनी मजेदार लगती है। वो जल्द ही चिड़चिड़ा हो जाएगा इस बोरियत की वजह से। जैसे कि मेरे अंदर का इंसान मर रहा है। मैं बस सोने जा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। शायद मुझे चैलेंज में 40 घंटे हो चुके हैं। जिमी जितना सोच रहा है उससे 6 घंटे पीछे है। इसका मतलब अभी दूसरे दिन के 4 बज रहे होंगे। मुझे लगा आज ट्रैक पर आ जाएगा। वक्त का अंदाजा खोने से दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे बस नींद ही नहीं आ रही। ये लाइट्स मेरे दिमाग पर बहुत असर कर रही हैं। शायद अगले 5 दिनों तक ऐसे ही पड़े रहना चाहिए। उसे नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो बस सो कर वक्त बिताना चाहता है, पर उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि जागते हुए उसका ध्यान उस चीज पर आकर्षित कर सके। वो दीवार चढ़ रहा है। इंसानों के लिए वो स्वाभाविक है, वहाँ से आजाद होने की एक कोशिश। मैंने कैसे सोचा कि 4 बज गए? मतलब अभी 9 बजने चाहिए ना? और जब मैंने मेरा पहला खाना पूरा किया तब 4:30 बज चुके थे। गलत मत समझना, खाना बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ठंडा है। ओह, इसे खाने से अच्छा है भूखा ही रहूंगा। तो और जब मेरा दूसरा खाना आया तब लगा बस कुछ ही मिनट्स हुए हैं। अब कन्वेयर बेल्ट पर क्या आया है? रुको, अभी कितना वक्त हुआ है? क्या मुझे दोनों खाने हैं या? बेशक ही डे 2 होगा जब मुझे सेकंड ब्रेकफास्ट मिला, पर मैंने पूरा नहीं खाया था। शायद उन्हें बुरा लगा होगा कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, शायद नहीं। इस वक्त मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो खाना कन्वेयर बेल्ट पर कब से पड़ा हुआ था। देखा, वो थोड़ा पैरानॉइड हो रहा है। और यही चीज वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। ये बस दूसरा दिन है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखते हैं मैं कहां तक गिन सकता हूं। 1 2 3 4। ये पागलपन लग रहा है। 565 566 567। पर जब हम ऐसे हालात में होते हैं और करने के लिए कुछ नहीं होता, 999। तब हमें बस उसे अपनाना होता है। 1000। जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और मुझे मानना ही होगा, डॉक्टर बिल्कुल सही थे, क्योंकि आगे इस चैलेंज में मेरी हद खत्म हो चुकी थी। क्या तुम्हें लगता है? और पूरे चैलेंज के दौरान सोने की मेरी स्ट्रैटेजी ने मेरा टाइम तो पास कर दिया, लेकिन आखिर में कुछ